और हम हमारे जैसे अनपढ़ों के लिए वो भाषा जो के तुम है उसको अपभ्रंश करके हम बोल रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दूसरी बात रही कि कवि शब्द को आपने कैसे कबीर बना लिया, और स्वयं लिख रहे हैं कि नय कोटि शब्दयति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर है, स कबीर ईश्वर है, वह कबीर परमात्मा है। आप ही मान रहे हैं स, इसको हम यूं का यूं लिख दें, ये अपसर्ग हटा दें इसकी, और वो कबीर ईश्वर है, कबीर ईश्वर है, सह कबीर ईश्वर है, वह कबीर ईश्वर है। अब यहां पर बै क्यों बोला? इनका शब्द, इनका कहने का भाव यह है कि आपने वै को बै कैसे सिद्ध कर दिया? सिद्ध नहीं किया हमने। ये दास ये बताना चाहता है कि वै जो है कवि, उसको आप कवि कहो, और एक हलंत वाला रै ला के उसको कबीर कहो, एक ही बात है। जैसे ये यजुर्वेद है, इस ये वो शक्ति, ये विद्याएं जो हैं इस यजुर्वेद में हैं, जो ऋचाएं हैं, इसको आप यजु और रै लिख कर यजुर लिख दो तो भी यही पुस्तक है। और वेद को अगर वेद भी लिख दे, मान ले हमारे जैसे अनपढ़ वो आम व्यक्ति वेद लिख दे कि नारे वेद पढ़ रखे तूने, ऐसा भाई वेदों का वेद ही हम अभी तक पढ़े लिखे एजुकेटेड होकर हम वेद कहा करते भाई, चारों वेद धरे हमारे पास, चारों वेदों में भाई नारी नारी व्याख्या है, तो वो बोलन में वेद है, लिखने में वेद है। ऐसे किसी व्यक्ति बच्चे का नाम धर्मवीर था, धर्मवीर, तो वो स्कूल में पढ़ता था, गांव में उसको वीरू कहा करते थे, बीरू बीरू। और उसके पिता का नाम था श्री केवल सिंह, और उसको गांव में कोल्ला कहा करते, कोल्ला। वो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, वहां पर एक अध्यापक नया ही बदल कर आया था, वो इंचार्ज था 5वीं कक्षा का। और उस धर्मवीर को अर्थात बीरू को कहीं बारात में जाना पड़ गया, 2-4 दिन के लिए ब्याह में जाना पड़ गया अपनी दूसरी रिश्तेदारी में। अपनी माताजी से कहा कि मां मेरी फीस जमा करा के आना, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा, क्योंकि मैं 2 दिन लेट हो गया, फीस जमा करानी थी। और वहां पर मेरा नाम तू धर्मवीर बताना, वहां बीरू मत कहना, ये तो बीरू नाम से कोई नहीं जानेगा, धर्मवीर बोलना। वो कहने लगी भाई वहां तेरे क्लास के बच्चे मिलेंगे, उनसे पूछ लूंगी। अच्छा था। अब दोपहर को आधी छुट्टी का समय हो गया, उस समय उसकी माँ का जाना हो गया, धर्मवीर की माता का। उस समय अध्यापक जो इंचार्ज था वो क्लास में ही बैठा था, बच्चे आधी छुट्टी का फायदा उठा रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई खाना खा रहा था। उस समय क्लास में कक्षा में कोई भी बच्चा नहीं था, केवल अध्यापक बैठा था। और वहां बाहर बच्चों से पूछा था कि भाई 5वीं कक्षा कहाँ है। एक बच्चे ने खेलते खेलते कहा वो सामने अध्यापक जी बैठे हैं, वहां जाओ। वहां जाकर के उस अध्यापक जी से उस माई ने कहा, उस बहन ने, कि मेरे लड़के की फीस जमा कर लो अध्यापक जी। वो बोला जी बोलो क्या नाम है? उसने बताया बीरू, मेरे पुत्र का नाम बीरू है और पिता का नाम कोला। अब अध्यापक नए आए थे, उन्होंने देखा पूरा, ना कहीं बीरू मिला ना कहीं वो कोला मिला। वो कहने लगा कि बहन जी इसमें तो तेरे पुत्र नहीं है, किसी दूसरी कक्षा में पता करो। वो माई कहती है नहीं, वो 6ठी में 5वीं में ही पढ़ता है, दूसरी में नहीं है। वो कहने लगा कि इसमें नाम ही नहीं है, ना बीरू है। वो कहने लगी, तो उसने इतने में एक बच्चा आ जाता है। वो कहने लगा हमारा चाची कैसे आना हो गया कि भाई तेरे भाई का जो है फीस जमा कराने आई थी मैं तो, और उसका नाम ही नहीं है रजिस्टर में। वो मॉनिटर था उस कक्षा का।
उसने अध्यापक जी से बताया कि जो धर्मवीर पुत्र केवल सिंह ये है इसका नाम। तब वो अध्यापक कहने लगा तुम्हें बोलना भी नहीं आता, चल तो बीरू बीरू कर रही थी, कोई वीर कह देती तो भी मैं ढूंढ लेता, बीर कह देती तो भी मैं ढूंढ लेता, वीर कह देती, धर्मवीर को तो बीरू बोल रही है और केवल सिंह को कौला कह रही है, बता कौन ढूंढे इसको। तो ऐसे ये संस्कृत हिंदी भाषाएं जो शुद्ध है ये विद्वानों की दृष्टि से ठीक है, और हम हमारे जैसे अनपढ़ों के लिए वो भाषा जो के तुम है उसको कोई अपभ्रंश करके हम बोल रहे हैं वो भी श्रेष्ठ है। अब उनको दोनों को बताने वाला वो मॉनिटर चाहिए, अर्थात वो एक और गाइड चाहिए वो, ताकि उसको सही बता सके। ऐसे ये दास अब यह बताना चाहता है। अब वो धर्मवीर नाम है उस बच्चे का, और वो स्वयं भी अपने आप को धर्मवीर बोलता है। गांव में एक खासकर शहरों में आम चीज ऐसी है, जैसे कोई पूछता भी क्या नाम, गांव वाले बीरू भी छोड़ देते हैं, जब शाना हो जाए उसको धर्मवीर कहने लग जाते हैं, धर्मवीर, वो वीर नहीं बोलते। और कागजों में उसकी सर्टिफिकेट्स के अंदर उसकी सिनंद में और उनके कहीं वो नौकरी करता है तो वहां उसके ऑफिस के नाम वो धर्मवीर होता है, और गांव वाले धर्मवीर बोलते हैं उसको। पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, मामा भी, चाचा भी, ताऊ भी, फूफा भी, सब उसको धर्मवीर कहते हैं। और वो स्वयं भी जब उनसे बात करता है, कौन बोल रहा है कि मैं धर्मवीर बोल रहा हूं टेलीफोन से, वो अपने आप को धर्मवीर ही कहता है। अमूमन ऐसा होता है। तो अब उसको देखा जाए कागजों में कोई कहे कि तू तो धर्मवीर है, यहाँ वीर कैसे होगा, तुम वीर को वीर कैसे सिद्ध कर रहे हो, ये तो फिर अल्पज्ञता का ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब ये कबीर कहो, आप कवि ही समझो, वो कवि ही जुलाहा बन गए काशी में आया था, और वो कबीर इसलिए ईश्वर का नाम कबीर है, जैसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जो वेद द्वारा सब वेदाओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। और हम इसको कबीर लिख दें, जैसे कवि शब्द है, कवि के अपसर्ग ये वो लगी होती हैं, अपसर्ग लगे होते हैं, दो बिंदियां लग जाती हैं, तो वो कवि कवि ही, और इसको कबीर भी कह सकते हैं। जैसे यजुर्वेद यजुर् कर दे तो भी, और यजु का आगे एक डंडा लगा दे तो भी यजुर्वेद ही कहलाता है।